नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के अंकुर विहार में, जहां की पहलगाम कश्मीर में 28 बेकसूर भारतीयों की जघन्य हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और यहां पर जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं उन्हीं से बात करने का हम प्रयास करते हैं। भाई साहब, ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ये कहाँ से और किस लिए निकाल रहे हैं आप? ये जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई है, इस घटना से हम आक्रोशित सबसे अधिक इसलिए हैं कि हमारे निर्दोष भाइयों को धर्म पूछ कर इन गद्दारों ने, इन इस्लामिक आतंकवाद ने जिस तरीके से उनको हत्याकांड का अंजाम दिया है, इससे पूरा देश 140 करोड़ लोग आक्रोशित हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके पीछे जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, जो उनके हैंडलर हैं भारत के अंदर गद्दार, और जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको जब तक नेस्तनाबूद कर दिया जाए तब तक चैन से नहीं बैठना है। पूरे पाकिस्तान को जो भी चाहे उसका आसिफ मुनीर हो जनरल, जिसके इशारे पे ये काम हुआ है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो JKF हो, कोई भी हो, इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनको जब तक बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए तब तक भारत सरकार चुप ना बैठे। और मार्च जो आप निकाल रहे हैं, कौन सी जगह निकाल रहे हैं? क्या कोई संगठन है आपका? हमारा कोई संगठन नहीं है। हम आप भारतीय नागरिक हैं। हम भारतीय नागरिकों को जागृति लाने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। और हिंदू समाज को जगाने के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि आज केवल देश में भाईचारे की बात नहीं रह गई है, क्योंकि गद्दार कहते हैं कि भाईचारा बनाओ, और वो हमसे हमारे भाइयों को मारते हैं, निर्दोषों को धर्म पूछ कर मारते हैं। चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो, धर्म पूछ कर उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया। चाहे वो बंगाल हो, उनके मकानों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके व्यवसायों को जलाया गया। ये कहाँ का न्याय है? भाईचारा नहीं सहेगा। अब हिंदू धर्म भाईचारा नहीं सहेगा। धर्म ने जो सहना था सह लिया। अब एक अंजाम होना चाहिए। इन गद्दारों को या तो देश से बाहर जाने चाहिए, या देश में रहें तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार रहें। मोदी जी, कान खोलकर सुन लो, अब बिल्कुल भी इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा। किसी तरह का संबंध उससे नहीं होना चाहिए। एक छोटे से देश इसराइल ने एक जरा से अपने नागरिकों की हत्या के ऊपर उन्होंने पूरी गाजा पट्टी और फिलिस्तीन का नाश कर दिया, बिल्कुल जहन्नुम बना दिया। क्या हम नहीं बना सकते? एक जरा सा देश जो भुखमरी के कगार पर है और वो हमें इस तरीके से हमारे निर्दोष लोगों को मारेगा? उसके पीछे आसिफ मुनीर जनरल है वहां का, उसके पीछे शहबाज शरीफ है। इनको जो फांसी होनी चाहिए, इनको युद्धबंदी बनानी चाहिए। ये युद्धबंदी बने और इनको फांसी दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये हम चाहते हैं। सभी देश आक्रोशित है, पूरे देश के नागरिक आक्रोशित है, और जब तक ये इनका अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की जय। भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप एक महिला हैं, क्या कहेंगे आप भी महिला होते हुए? हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हम ये कहेंगे धर्म पूछ के मारा है, सालों के घर में घुस के मारेंगे बस। एक आप युवा हैं, युवा के होते हुए आपने भी एक अलग जगाया है, क्या कहेंगे आप भी? हम बस इतना कहेंगे कि ये जिस तरीके से भी होता जा रहा है, ये एक बार नहीं हुआ है, ये लगातार कई बार हमारे सामने ये घटना हुई है कि आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों को मारा है। अब ये कितनी बार होगा और कितनी बार इन लोगों को इस तरह की सजा से बचाया जाएगा? जब तक इन लोगों को तुरंत पकड़ के नहीं मारा जाएगा ना, तब तक ये लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे। इन्हें तुरंत पकड़ा जाए और फांसी दी जाए, या फिर सीधा गोली मारा जाए। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, आप भी एक युवा है, क्या कहेंगे उस युवा पीढ़ी को हमारे माध्यम से? मैं पूरी युवा पीढ़ी को बस एक ही ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा कोई भी हादसा होता है, आप चुप मत बैठे। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा। हमेशा किसी का सहारा मत देखिए कि कोई आएगा, कोई बूढ़ा आएगा, कोई अन्ना हजारे आएगा और तब आप जाके उनका साथ देंगे। क्यों आप आगे नहीं आ सकते? क्यों सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ही आपका मैसेज आएगा है और आप सिर्फ क्या फोटो लगा देंगे? क्यों आप सरकार को नहीं ये मैसेज कर सकते? आगे आइए, सड़कों पे आप अगर आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी तो हर कोई उसे जरूर सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं अगर मसला सिर्फ धर्म का होता तो
फिर भी बात दब जाती। लेकिन बात यहाँ पे पूरे के पूरे हिंदुस्तान की है, जहां टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग अंदर घुस घुस के हमारे भाइयों को मार रहे हैं। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जहां मौका मिले इन्हें तुरंत पकड़ पकड़ के तुरंत वही गोली मार देनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हिंदू भाइयों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। ये लड़ाई अब तक जो चली थी, अब ये एक धर्म युद्ध बन चुका है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की है, मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और ऑनलाइन की राजनीति छोड़ के ग्राउंड लेवल पे अब सभी को मिलकर आना होगा। सभी को अब एक साथ उतरना पड़ेगा। ये जमीनी स्तर की लड़ाई है और इस आतंकवाद को अब देश नहीं चाहेगा। देश सुलग रहा है, आक्रोशित है देश। हम देश की सरकार से मांग करते हैं उन आतंकवादियों को और पाकिस्तान का जड़ से खात्मा किया जाए। दरअसल भारत को जितना खतरा बाहर से है उससे डबल खतरा अंदर से है। लोग राजनीति के लिए अपने धर्म को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे हमारा बहुत प्यारा देश है। ये जो जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी हैं, राजनीतिक पंडित, ये सारे पाकिस्तान चले जाएं। अब वो वक्त आ गया है कि हिंदू जागने वाला है और हिंदू जाग गया तो विश्व के किसी कोने में इन गद्दारों को छोड़ेगा नहीं। और यही हम सरकार से मांग करते हैं, अगर जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, देश छोड़ दें। हम सभी हिंदू भाइयों का ये फर्ज बनता है कि बाहर के गद्दारों के साथ साथ अब जो हमारे देश के भीतर के गद्दार जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, हम सभी हिंदुओं का फर्ज बनता है अड़ोस पड़ोस में जो भी पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालने का ये फर्ज हम हिंदुओं का है। हम हिंदुओं को इस चीज की पहचान करनी होगी, क्योंकि आज भी हम लोगों के बीच में ऐसे कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जो खाते यहाँ का हैं, नौकरी यहाँ की करते हैं और फिर भी उनके दिलों में पाकिस्तान का प्रेम है। ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना, यदि हम हिंदू हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। युवा पीढ़ी हो या कोई भी महिलाएं, कुछ भी कोई भी पीढ़ी हो, उन सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये एक धर्म युद्ध बन चुका है और ये हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। आर्थिक बहिष्कार भी करना चाहिए और आर्थिक बहिष्कार भी हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने पूछ के गोली मारी है ना, धर्म पूछ के। हम लोग भी धर्म पूछ के कोई भी सामान लेना है, धर्म पूछ के लीजिए। हिंदू है तो सामान लीजिए, भूखे बैठे रहो अपने घर में। अगर सामान कुछ भी लेना है, सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी सामान लेना है, धर्म पूछ के लीजिए। बिल्कुल, ये हमें ये अपना जो है हमें एक बनाना पड़ेगा। उससे मतलब नहीं है, चाहे 100 का 1000 देना पड़े। मेरा एक साफ संदेश है कि अगर आज नहीं जागे तो आगे कलमा पढ़ना पड़ेगा। सभी हिंदू शास्त्र धारण करें, अपने आसपास एकजुटता बनाए रखें, आपस में न लड़े। इनको किसी भी शादी त्योहार में इनको बाइकाट करें। मुसलमान अपने बहन के नहीं होते, ये हलाला की नाजायज औलाद हमारे नहीं होगी। आर्थिक बहिष्कार करे, जम्मू कश्मीर जाना बंद करे, साले मर जाएंगे इससे। मेरी तो अपील इंडी गठबंधन के लोगों से है, जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि कृपया करके अब आप देश को देखिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए कृपया करके। देश को नहीं तो देश टूट जाएगा ऐसे। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिए कि अकेले मोदी जी की लड़ाई है, अकेले हिंदुओं की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सबकी है, ये हमारा घर है। अगर कोई घर के अंदर आके घुस के मार रहा है तो क्या हम इतने कमजोर है कि हम उसकी मार खा लेंगे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा। चाहे वो देश का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो देश की कोई महिला ही क्यों ना हो, हमें हर तरीके से, जैसे कि सर ने बोला कि बहिष्कार करना होगा, तो हमें इनका आर्थिक रूप से भी बहिष्कार करना होगा। पाकिस्तान के साथ भी कोई रिलेशन ना रखा जाए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, यही मेरी अपील है। देखिए, ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ये अंकुर विहार है और अंकुर विहार में ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये सभी देखिए, यहाँ पर युवा भी हैं और यहाँ पर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी एकजुट होकर के यहाँ पर अपना कैंडल मार्च निकाल रहे हैं।